प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी बिहार से बॉर्डर पार वालों को संदेश दिया है। कहा, जिन लोगों ने बाइसरन में जो आतंकी कृत्य किया है, जिन्होंने किया है, उनको भी और जो इस साजिश में शामिल हैं उनको भी ऐसी सजा दी जाएगी जो उनके वहमो गुमान में नहीं होगा, यानी जो उनकी सोच में भी नहीं होगी। इस तरह की सजा उनको दी जाएगी जो वो ख्वाब में भी नहीं सोचेंगे, ऐसा कुछ उनके साथ किया जाएगा। मधुबनी बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पहले लोगों को कहा कि 2 मिनट के लिए मौन करिए, उन तमाम पर्यटकों के लिए, उन तमाम भारतीय नागरिकों के लिए जो इसी बाइसरन की वादी में जिनकी शहादत हुई है। प्रधानमंत्री का यह संदेश कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद, गृह मंत्री के बाइसरन पहुंचने के बाद और आज घाटी के जितने भी बड़े ऑफिसर, आईजी कश्मीर, एनआईए की टीम, डीआईजी, एसएसपी, जितने भी आला अधिकारी हैं, वो भी बाइसरन पहुंच गए, स्पॉट पर पहुंचे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पूरे जंगल में अगर आप ऊपर देखेंगे तो इस पूरे जंगल में इस समय ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है। आतंकियों की तलाश जारी है और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए फौज अपने काम में लगी हुई है। और इसके बीच में प्रधानमंत्री का यह संदेश, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से चिल्लाना शुरू कर दिया इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, और यह कहना भी शुरू कर दिया है कि हम इस आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि इस आतंकी हमले में हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं, इसके लिए जिम्मेदार वहीं के लोग हैं। इस तरह की सारी बातें करी हैं। और दूसरी तरफ, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में दुकान, कारोबार, हर एक चीज बंद। और पहलगाम की भी जैसे तस्वीरें आज आपको हमने दिखाई कि जब आप टाउन में जाते हैं, शहर में जाते हैं, दुकानें बंद हैं। और थोड़ा पहलगाम का जो पुराना इलाका है, जिस इलाके में जो इलाका यूं कहा जा सकता पहलगाम की बस्ती है, उस इलाके में भी गए तो वहां पर भी दुकानें कई बंद हैं और जो खुली हैं उन पर भी आपको लोग नहीं मिलेंगे। तो बाइसरन में जो, पहलगाम में जो हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री का यह संदेश साफ तौर पर सेना को, पुलिस को और तमाम जांच एजेंसियों को खुली छूट कि जिन लोगों ने कृत्य किया है उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, और जो लोग इस साजिश में शामिल हैं उन्हें भी बख्शा ना जाए। और उन्होंने एक तरह से जो देश में गुस्सा है लोगों में, उस गुस्से को अपने शब्दों में पिरोकर मधुबनी बिहार से बॉर्डर पार वालों को यह संदेश दिया है कि जैसे बालाकोट हुआ था, ऐसे ही एक बड़े ऑपरेशन के लिए भारत जिस समय चाहेगा, अपने चुने हुए वक्त पर और अपने चुने हुए समय पर और अपनी चुनी हुई जगह पर इस आतंकी हमले का जवाब देगा।